एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वह अपनी चतुराई से हर समस्या का हल निकालने में माहिर थी। उसी जंगल में एक ताकतवर बाघ भी रहता था। बाघ अपनी ताकत के घमंड में अक्सर दूसरे जानवरों को डराता और उन पर हुकूमत करता था। एक दिन बाघ ने लोमड़ी को पकड़ लिया और उसे खाने की सोचने लगा। लोमड़ी ने बाघ से कहा, तुम मुझे खाने का विचार कर रहे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं जंगल की सबसे ताकतवर जीव हूँ? अगर तुमने मुझे खाया तो जंगल के राजा को बहुत गुस्सा आएगा। बाघ ने हैरानी से पूछा, जंगल का राजा वो कौन है और तुम इतनी ताकतवर कैसे हो सकती हो? लोमड़ी ने चालाकी से जवाब दिया, मैं राजा के द्वारा नियुक्त विशेष दूत हूँ। अगर तुम मुझे खाओगे तो वह तुम्हें सजा देगा। बाघ को संदेह हुआ और उसने कहा, मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर सकता, मुझे सबूत चाहिए। लोमड़ी तुरंत बोली, ठीक है, मैं तुम्हें जंगल के राजा से मिलवाती हूँ। लेकिन याद रखना, जब तुम राजा से मिलोगे तो उसके सामने विनम्र रहना, नहीं तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लोमड़ी बाघ को एक बड़े पेड़ के पास ले गई, जहाँ पास ही एक गुफा थी। उसने गुफा की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, राजा उस गुफा के अंदर है। तुम दूर से ही देखना, क्योंकि वह बहुत गुस्सैल है। गुफा के अंदर से शेर की दहाड़ जैसी आवाजें आ रही थी। दरअसल लोमड़ी ने चालाकी से गुफा के पास एक सूखे पेड़ की शाखाओं को हवा में हिलाने का इंतजाम किया था, जिससे डरावनी आवाजें निकल रही थीं। बाघ को लगा कि गुफा के अंदर सच में कोई ताकतवर राजा है। डरा हुआ बाघ लोमड़ी की बातों में आ गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। उसने तय किया कि वह अब कभी लोमड़ी या किसी अन्य जानवर को परेशान नहीं करेगा। इस तरह लोमड़ी ने अपनी चतुराई और बुद्धि से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि बाघ को सबक भी सिखाया। कुछ समय बाद वही बाघ जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा था। वह अब भी उस दिन की घटना को याद कर रहा था, जब लोमड़ी ने उसे एक जंगल के राजा के डर से भागने पर मजबूर कर दिया था। बाघ को धीरे धीरे समझ आने लगा कि वह चालाकी का शिकार हुआ था। उसने सोचा, इस बार मैं उस लोमड़ी को सबक सिखाऊंगा। उधर लोमड़ी भी जंगल में घूम रही थी। वह अपनी बुद्धिमानी पर गर्व महसूस करती थी और यह सोच रही थी कि उसने कितनी आसानी से बाघ को मूर्ख बना दिया था। लेकिन अचानक उसने बाघ को अपनी ओर आते देखा। लोमड़ी तुरंत समझ गई कि बाघ बदला लेने के इरादे से आ रहा है। उसने अपनी चतुराई से एक नई योजना बनाई। जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे बाघ भाई, आप यहाँ कैसे आ गए? मैं तो अभी अभी आपके लिए संदेश लेकर आ रही थी। बाघ ने ये सुनकर चौंकते हुए पूछा, मेरे लिए संदेश? किसका संदेश? लोमड़ी ने गंभीरता से कहा, जंगल का राजा बहुत गुस्से में है। उसने सुना है कि आपने उसके दूत यानी मुझे को पहले डराने की कोशिश की थी। वह आपको बुला रहा है और आपकी सजा तय करना चाहता है। मैंने आपको बचाने के लिए उससे वादा किया है कि मैं आपको समझा दूंगी और आप भविष्य में कोई गलती नहीं करेंगे। बाघ डर गया। उसने लोमड़ी से कहा, मुझे बचा लो, मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। बस राजा से कह दो कि मुझे माफ कर दे। लोमड़ी ने सोचा, ये सही मौका है इसे हमेशा के लिए सबक सिखाने का। उसने बाघ से कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें यहाँ से दूर चले जाना होगा। डरे हुए बाघ ने तुरंत वादा किया और वहां से भाग खड़ा हुआ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धि और समझदारी से बड़ी मुसीबत का सामना किया जा सकता है। साथ ही ये भी कि अपने डर और अहंकार के कारण हमेशा सतर्क रहना चाहिए, वरना हम बार बार मूर्ख बन सकते हैं।